वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं अफरोज शेख की। जी हाँ, ये शायद 3-4 दिन पुराना कंटेंट आपको लगेगा। मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इनके जो झूठ लगे हैं और जो मैं भी झूठ ही हैं, तो उन चीज़ों को यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है और उनको एक्सपोज करना है। एक्सपोज इस तरीके से क्योंकि मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स जो हैं यूट्यूबर हैं, वो लोग इनके ऊपर वीडियोस बना रहे थे, तो इनको एक आइडिया मिला कि हम कुछ यहाँ पे झूठ बोलते हैं। झूठ इन्होंने इस तरीके से बोला है कि इन्होंने सबसे पहले बोला कि यहाँ पे जो है हमें फ्री में इस होटल में, मैं यहाँ पे उस होटल का नाम मेंशन नहीं करूँगी, आप लोगों ने इनकी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपको पता है, ठीक है। इन लोगों ने हमें इनवाइट किया। ये जो इतनी लंबी प्लेट आप यहाँ पे देख रहे हैं खाने की, वो भी इनको मुफ्त में मिली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ होती तो आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर ये चीज़ होती ना सच में, तो ये इंस्टा पे हो या यूट्यूब पे हो, यूट्यूब पे भी ये शॉर्ट ज़रूर डालती, क्योंकि यूट्यूब पे इनकी लॉन्ग वीडियो आई है, शॉर्ट में हो या किसी में भी हो, ये ऐड भी ज़रूर करते हैं उनका। मतलब सिर्फ इन्होंने ये दिखाया कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, हमें वहाँ पे बुलाया गया है, आसिफ का बर्थडे है, ठीक है। आसिफ के बर्थडे की एक दिन से पहले से ये वीडियो डाल रहे थे, मतलब कपड़े वो ये लाने के लिए जा रहे थे। तो अब वो होटल वालों को कैसे पता कि भैया आसिफ का बर्थडे इसी टाइम पे है? इन्होंने वहाँ पे फ़ोन किया, बुक किया, फिर ये कहने लगे कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, हमें वहाँ पे बुलाया गया है। क्यों पता है ये किस लिए इन्होंने झूठ बोला? लोग इनको टॉन्ट करेंगे, ये बोल के टॉन्ट करेंगे कि फजूल खर्ची कर रहे हैं। बर्थडे मनाने के लिए इतने बड़े होटल में जाना, मतलब कि खुद परहेज़ तो कर रही हैं, खा नहीं सकती हैं क्योंकि बैरेटिक सर्जरी हुई है, उसके बावजूद इतने पैसे यहाँ पे खर्च करके इन्होंने बर्थडे मनाया है छोटे बच्चे की तरह। तो वही पैसा किसी गरीब के काम में लगा देती या खुद के ही काम में लगा देते। बर्थडे मना के बाहर जाके ऐसी फालतू चीज़ें करके यहाँ पे जो फजूल खर्ची इन्होंने की है और लोगों को ये चीज़ दिखा रहे हैं, तो लोग इनको ताने ना मारें, तहमत ना लगाएं। इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये बोल दिया कि हमें जो है यहाँ पे फ्री प्रमोशन के लिए हम प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, ये हमें फ्री में मिला हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे इनका बेटा ये बार बार बोल के दिखा रहा था कि ये प्लेट जो है खाने की जो भी इनके पास आई थी वो 21,000 की है। आप यहाँ पे सोचो, वो पहले उसको पूछता है वेटर को, जब वेटर वहाँ पे जवाब देता है तो फिर उसके बाद ये माँ बेटा बार बार ये चीज़ वहाँ पे मेंशन करते हैं कि 21,000 की 21,000 की वो खाने की पूरी प्लेट है, जिसमें 30 लोग खा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 30 लोग उस प्लेट में खा सकते हैं। तो वहाँ पे जितने भी चिकन के आइटम्स रखे हुए थे, ठीक है, वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब और बहुत ही लजीज दिखने में लग रहे थे। ऑफकोर्स खाने में भी उतनी ही लजीज होंगे, मगर उतनी सी प्लेट के लिए इन्होंने 21,000 रुपये दिए खाने के, ठीक है। घर पे अगर बनाते, खुद अच्छा खाना बनाती हैं, जिन मेहमानों को बुलाए हैं उसमें औरतें भी शामिल थी, उनको बुला लेती हैं, अगर वही खाना उतने ही आइटम्स घर में बना लेती तो बहुत ही अच्छा, एक तो खुद अपने हाथों से बनाती, ठीक है, एकदम सफाई से, और खाना भी बहुत अच्छा बनता, लोग खाते भी और पैसे भी बच जाते। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये खर्च होते या उसके अंदर ही होते, 2-4 हज़ार रुपये में हो ही जाता। इतना ज़्यादा चिकन भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो 2-3 हज़ार रुपये में उनका खाना बन जाता था, या 4,000 रुपये में बन जाता, समझो 5,000 रुपये में भी बन जाता खाना। तो बाकी के जो पैसे खर्च हुए वो फजूल खर्ची में चले गए, ठीक है। इन्होंने 3-3, 4-4 केक मंगवाए और इन्होंने काटे भी, और वहाँ पे खाने के इन्होंने 21,000 रुपये की प्लेट के खाने के तो दे दिए, मगर जो वहाँ पे टेबल चेयर उन्होंने बुक किए थे और वो जो होटल में गए थे शायद उसका भी चार्ज लगा होगा, मे बी, ठीक है। इन्होंने वीडियोज़ भी बनाए वहाँ पे, हम ये बोल के भाई हम आपके यहाँ पे खाना खा रहे हैं तो हम आपका जो है होटल का नाम ले लेंगे, कुछ कंसेशन कर देना। मे बी इनको कंसेशन भी मिला हो, मगर यहाँ पे लोगों के सामने इन्होंने साफ साफ झूठ बोला है। और एक चीज़ नोटिस की, जब इनके हस्बैंड साइड में खड़े हुए थे और माँ बेटा दोनों केक काट रहे थे, तो जब
केक कटने की शुरुआत हुई तो फ़ौरन इनके शौहर जो है भागते हुए इनके पास आए, फिर इन्होंने कटिंग जो थी उसमें शामिल हो गए, केक कटिंग में। तो ये जो ना हमेशा से अपने शौहर को साइड में रखती है और अपने बेटे को ही पास रखती है। हालांकि बेटा साथ में था, वीडियो कोई और शूट कर रहा था, यानी कि छोटा बेटा वीडियो शूट कर रहा था, दूसरे वाले फ़ोन पे इनके शॉर्ट के लिए, इनके इंस्टा के लिए रील्स बन रही थी। मतलब कि सबके पास इन्होंने अपने फ़ोन्स दे रखे थे ताकि आप लोग जो है वो शूट करो, इंस्टा के लिए एक वीडियो और यूट्यूब के लिए एक वीडियो और लॉन्ग वीडियो एक बनाने के लिए। तो जब यहाँ पे अपने इसको नहीं लगता था कि चलो बेटे का बर्थडे, सिर्फ बेटे के बर्थडे में माँ ही क्यों शामिल हो, बाप भी शामिल है। हर वक्त अकेली खड़ी रहना, हर वक्त अपने आप को हेड ऑफ़ द हाउस बताना, अपने मतलब कि अपने आपको सुपीरियर समझना, ये चीज़ यहाँ पे इनमें एक घमंड आ जाती है। तो ये इस औरत के चेहरे से पूरा साफ साफ झलक रहा था, ये पूरा बाकायदा झूठ बोल रही है। मैंने कुछ चीज़ों को पॉइंट करके इनको सवाल किया था कि आप जो है वो शिरक कर रही हैं, इस पे आप जवाब दो। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, बुत पूजा ये करती है, मूर्ति पूजा ये करती है, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने एक शर्त रखी थी और एक चैलेंज किया था कि बताओ कि जो है मुहर्रम के गोश्त के बारे में। मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल दिए, आप जाके वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे एंड स्क्रीन पे भी मैं वो वीडियो लगा दूंगी, आप वहाँ से भी देख लेना, जो कि मैं ऑलरेडी इनको रिप्लाई दे चुकी हूँ। ठीक है, तो ये लोग जाहिल जाहिल बोल रही थी, तो मैंने इनका रिप्लाई दे दिया था, तो फिर इनका रिप्लाई वापस नहीं आया क्योंकि इनकी फट गई। अब ये लोग वापस रिप्लाई नहीं करेंगे, इनको पता है कि हम अगर रिप्लाई करेंगे ये फिर उस पर वीडियो बनाएंगे, फिर इनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो ये इनको अच्छे से पता है, इसी वजह से ये रिप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि ये खुद अपने ही बातों के जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। जगह जगह पे झूठ बोलना, फजूल खर्ची करना। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि आप आज कल देख रहे हो, हम तो बहुत सालों से इसको देख रहे हैं, यानी कि पहले से ही ये शिर्क हमेशा से करती हुई आ रही हैं। और ख़ुद ये कहती हैं कि जो एरिया उधर आगे का है वो मोमडन का एरिया है, वो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। अगर वो लोग मोमडन है तो तुम कौन हो? तुम भी मोमडन में ही आती हो ना। मुसलमानों को नॉर्थ वाले मोमडन बोलते हैं, तो तुम भी मुसलमानों में ही आती हो ना। तो अपने आप को मुसलमान कहती हो, फिर भी जाके तुम मूर्ति पूजा करती हो, तो तुम साफ साफ शिर्क कर रहे हो। और तुमको पता है कि तुम शिर्क किया, उसके बावजूद तुम हस्बैंड वाइफ जो है एक साथ इकट्ठे रह रहे हो, तो यानी कि तुम वो भी जिना कर रहे हो। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह मुझे माफ़ करे। ठीक है, यहाँ पे जो मैं अल्फाज बोल रही हूँ उससे शायद तुम्हारा दिल दुखेगा और लोगों का भी, मगर ये सारी चीज़ें जो तुम लोग कर रहे हो, वेस्ट ऑफ मनी, पैसा आपको आ गया है तो उसको वेस्ट कर रहे हो फजूल खर्ची में। ठीक है, तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा बचत भी करने का सीखो, है ना। बचत करने का सीखो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है जब तुम्हारा घर का बांधकाम चालू था तो उस टाइम तुम लोगों को पैसों की थोड़ी ना थोड़ी दिक्कत आ गई थी, मगर तुम लोगों ने कहाँ कहाँ से एडजस्ट करके, कैसे कैसे करके तुमने वो पैसों का एडजस्ट किया है, ये भी तुम लोगों को ही पता है। तो अगर आप ये फजूल खर्ची के बजाय अगर रखते हो पैसे, तो आगे फ्यूचर में तुम लोगों के काम आएंगे। सबसे पहले ना ये अगर फजूल खर्ची बंद करके ना रमज़ान के महीने में अपने चीज़ों का ज़कात निकाल के दे देना, तो किसी गरीब का घर बन जाए, घर बच जाए। मगर ये लोग ऐसा कुछ करते हैं ही नहीं। ठीक है, बस ढोंग करेंगे, चीज़ें कुछ लेके आएंगे, उसका कैमरा ऑन करेंगे और कैमरे के सामने वो बांटने का नाटक करेंगे, दिखावा करेंगे, और सिर्फ दिखावा के लिए ही ये सोशल मीडिया पे हैं। अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, तो इनको ये समझ नहीं है कि लोग हमें देखते हैं, हमारे जैसे ही चीज़ें करना शुरू करते हैं, तो हमको कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करना है। अब लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई वो उनके पैसे हैं, उन्होंने वो चीज़ कर ली, तुमको क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर एज ए इन्फ्लुएंसर लोगों को ये दिखा कि ये चीज़ कर रहे हैं हम, और झूठ बोल रहे हैं कि भाई हम झूठ बोलते हैं, तो फिर ये चीज़ गलत हो जाती है। ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। और बस मेरा यही बोलना था कि यहाँ पे जो लोग नाटक करके दिखाते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर, फेक इन्फ्लुएंसर, मेरी कल की वीडियो मैंने डाली थी, जो है सत्तानी और ऐसे जो लोग हैं ये गुस्ताख रसूल को अपने फैंस बना लेते हैं, तो मैंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। कल जाके आप वो कल की मेरी वीडियो देख लेना, एंड स्क्रीन पे भी मैं वो लगा रही हूँ, आप वो देख लेना। इल्यूमिनाटी का वो है वहाँ पे थंबनेल पे, आप वहाँ पे देख लेना। मगर यहाँ पे जो ये कर रही हैं ना, साफ साफ जाहिर चेहरे से दिख के आता है कि झूठ
और पूरा का पूरा दिखावा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये साफ साफ झूठ बोलती हैं, साफ साफ दिखावा करती हैं, ये शिर्क करती हैं, ये बिद्दत करती हैं और ये अपने आप को मुसलमान बोलने का नाटक करती हैं, ढोंग करती हैं। ये दिल से कोई मुसलमान नहीं है। सिर्फ ठीक है वो सामने जोड़ जमा के मैंने ये बना लिया, मैंने ये बना लिया, और मैं जब फातिहा दिलाती हैं उसका भी वो शूट करती हैं। देखो मैं फातिहा दिला रही हूँ, पढ़ते हुए भी शूट करो ना कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। आपकी ज़बान जो है ना थोड़ी सी वो होती है, तो आप सही से अल्फाज पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें कितनी गलतियां हैं, आप किसी से पढ़वा लेती नहीं। आप बोलते हो खुद आप अनपढ़ हो, आप अनपढ़ रहने के बावजूद भी यहाँ तक आप आई हो, यहाँ तक आपको लाने वाले भी हम जैसे अवाम ही हैं मैडम। हम जैसे लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया, हम जैसे लोगों ने आपके वीडियोज़ देखे, तभी जाके आप यहाँ और इस मुकाम पर पहुँचे हो। मगर इसमें भी ज़रिया तो हम में, मगर अल्लाह ने तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह ने तुम लोगों को तरह तरह की बीमारियां में मुब्तला भी किया है, और अल्लाह ही शायद चाहता था कि तुम लोगों को हिदायत मिले और तुम लोग जो है गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ते पे आ जाओ, मगर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। और ऑपरेशन का जो इसने कौन सा ऑपरेशन करवाया है, आज तक इसने वो बात नहीं बोली। हालांकि मैंने मेरी वीडियो मैंने डाली हुई इनकी बैरेटिक सर्जरी की, आप वो भी देख लेना, वो भी स्क्रीन पर लगा दूंगी, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाइए, मगर आज तक वो चीज़ भी आप लोगों के सामने इस औरत ने बोली नहीं, और कहती है कि मैं क्यों बोलूँ, जब लोग इसको दुआएं दे रहे थे, है ना। क्या सोच रहे थे, पता नहीं कुछ हो गया क्या, पेट में क्या गांठ हो गई है, वो हो गई है ना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। मगर यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे एक कमेंट आया था और ये बोला गया था कि इनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई है। देखिए इनका पर्सनल है, इन्होंने कभी शेयर नहीं किया, बस सब लोगों को ये शक था कि ये जो 3 महीने यूट्यूब से एब्सेंट थे, इनकी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, लोग तरह तरह के सवाल इन पर, क्वेश्चन इन पर कर रहे थे, तब मैं इन पर कोई एक भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि मैं उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मुझे इनकी गलतियाँ उतनी दिख के नहीं आती थी, क्योंकि इनको मैं देखती नहीं थी ज़्यादा, ठीक है। पहले देखती थी, फिर मैंने देखना छोड़ दिया था। बाद में लोग मुझे बोलते थे कि तुम इनके लिए वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो बना लेते हैं। फिर मैं इनको देखना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे उस टाइम भी 3 महीने तक जब ये वीडियो नहीं बना रहे थे, पूरी तरीके से एब्सेंट थे, तब लोग इनको बार बार कमेंट कर करके पूछ रहे थे। जब भी इनकी कोई वीडियो सामने जाते थे, तब भी ये ऐसे ही आके 3-3.5 महीने के बाद माँ बेटे ने वीडियो बना के बोले कि हम बहुत जल्द बताएंगे, लोग ऐसे से बोल रहे हैं, लोग वैसे से बोल रहे हैं, हम भाग गए, वो करें ये करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग आपको बताएंगे, आगे आने वाले दिनों में बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे साथ क्या नहीं हुआ था। मगर उस टाइम पे भी इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया है। इनकी लास्ट वीडियो थी उस टाइम जब इनके शौहर और उनका छोटा बेटा बाइक पे कहीं जा रहे थे, वहाँ पे उनका जो है एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वो लोग गिर गए थे, गिरने के बाद एक घर आ गए थे। वो उस वीडियो के बाद से इनकी कोई वीडियो नहीं आई, एक आध वीडियो आएगी, उसके बाद से इनके पूरे लगातार 3 महीने 3.5 महीने कोई वीडियो नहीं आई थी। उसके बाद अचानक से एक वीडियो आई थी। तो क्या लगता है कि मतलब इनके हस्बैंड अंदर गए थे, ऐसा कुछ सुनने में आया था। तो ये क्लियर कट आके बोल सकते थे ना कि मेरे शौहर के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसा मसला हुआ है, मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो वहाँ पे बोल सकते थे ना। गाड़ी क्या हस्बैंड चला रहा था कि बेटा चला रहा था, नहीं पता, ठीक है। बट वो लोग गिर गए थे, किससे टक्कर हुई थी, फिर उनका जो है ज़ख्म भी हो गए थे, इंजरी हो गई थी, तो फिर इन्होंने डॉक्टर के पास भी दिखाया, सब कुछ इन्होंने बताया। अब इनके ऊपर केस हुआ था, नहीं हुआ था, एमएलसी हुआ था, क्या हुआ था, इन्होंने कभी आके डिक्लेयर नहीं किया, नहीं ना ही इन्होंने बताया, मगर लोगों ने इनसे पूछना स्टार्ट कर चुके थे। तो अभी जाके इनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग हमें कमेंट्स करके बता रहे हैं कि इनके जो हस्बैंड है वो अंदर भी रह के आ चुके हैं 3 महीने के लिए। 3 महीने थे या 2 महीने थे या 1 महीने थे, नहीं पता, बट ये थे। फिर ये शायद पैसों का सॉर्ट आउट करके ये बाहर आए थे, ऐसा कुछ सुनने में आता, बट अल्लाह बेहतर जाने ये सच है या झूठ है। जस्ट हम कमेंट आया तो कमेंट का मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं वो क्लियर कर दूं, बाकी वो कमेंट करने वाला जाने और ये जाने, इन्होंने वो चीज़ आके अभी तक क्लियर नहीं की है। बाकी मैं ये बोलना चाहती हूँ, ऐसे फजूल खर्ची करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इनका देखा देखी दूसरे लोगों को भी वो चाह होना स्टार्ट हो जाती है। इनका बच्चा छोटा बच्चा नहीं है, पूरे जवान बच्चा है, ठीक है, और ख़ुद कमा के खुद खड़ा हो सकता है। और बड़े बड़े बच्चों का ऐसे फंक्शन करना, तो आजकल के ना लोगों में एक चीज़ आम हो चुकी है, भाई बर्थडे आ जाता है 15 साल के 14 साल के
और वहाँ से लेके 20-25 साल की 30 साल के भी हो जाएंगे ना, तो अब बर्थडे के लिए सब इकट्ठा दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, फिर केक मंगवाते हैं, ड्रिंक्स मंगवाते हैं, बाहर जाते हैं, केक कटिंग करते हैं, मतलब वहाँ पे गाने लगाते हैं। कुछ लोग दारुओं भी पीते हैं, ठीक है, पी पी के नाचते भी हैं, और उस नाचने में उनके हाथ से चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, कहीं के मार पीट हो जाती है, तो किसी का कत्ल भी हो जाता है, तो किसी की इज्जत भी लूटी जाती है। ऐसी चीज़ें आम होने लग जाती हैं। तो उससे बेटर है कि एक ऐसी सीख सिखाओ आवाम को, एक इन्फ्लुएंसर आप हो तो आवाम को ये सीख दो कि देखो जन्मदिन आता है तो हमें यही सीख सोचनी चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए हमारी ज़िंदगी से 1 साल हमारा कम हो गया, हमने 1 साल हम सोचते हैं कि बड़ा हो गया है, बट असलियत ये है कि ज़िंदगी से हमारी जो उम्र है, उस उम्र में इतने साल की उम्र हमको नहीं पता कि हम कितने साल जिएंगे, है ना, वो सिर्फ अल्लाह को पता है कि हम कितने साल रहने वाले हैं। तो उतने सालों में से एक हमारा साल जो है वो कम हो चुका है। अब हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, मतलब कि हमारे 365 दिन कम हो गए हैं। अब हमें जो दिन बचे हैं उसमें हमें जो तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को जो है हमें राज़ी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें करने का सिखाओ ना कि ये मतलब ऐसा करो, बर्थडे ऐसे मनाओ, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, अपने ख्वाहिशात को पूरा करो, खुले बाल छोड़ो, दुपट्टा साइड में लो मगर छाती खुली रखो, सीने पे दुपट्टा रहे या ना रहे, दुपट्टा साइड में रहेगा और बाल खुले रहेंगे। ये तुम लोग जो इन्फ्लुएंसर हो सीख दे रहे हो। आजकल के बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो हिजाब को लेके नाटक शुरू कर रहे हैं, मैं उन पर भी आऊँगी, शायद आप लोग देखे होंगे सोफिया और निदा का, जो सोफियान और निदा सॉरी, तो उनकी वीडियो जो हिजाब को लेके 2-3 दिन से वो नाटक कर रहे हैं कि मैं प्रैंक के नाम पे नाटक करते हैं, कभी किसी लड़की को उठा के लेके आता है, कभी एक नकली निकाहनामा लेके आता है, प्रैंक के नाम पे जो लोग कर रहे हैं। तो कभी कभी प्रैंक ना लोगों की ज़िंदगियों में सच भी बन जाता है, मगर उनकी बात नहीं कर रही, इन्फ्लुएंसर की, जो इनको देखते हैं उनकी लाइफ में वो चीज़ें सच होने लग जाती हैं। तो अपना ना जब जो भी चीज़ें करनी है, जो भी दिखाना है, वो थोड़ा सा अच्छा दिखाओ। ये शुरुआत में ही बोलो कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। यहाँ एक जन नाटक करता है कि उसको पता ही नहीं, हालांकि पूरी वीडियो शूट करते हैं, अपलोड भी करते हैं और नाटक भी करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो वो उनका भी एक ना एक दिन मैं बोलूँगी वीडियो में, मगर इनका मुझे यहाँ पे बोलना ज़रूरी था। मैंने जो बोला है अगर उसमें कुछ गलत बोला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से जन्मदिन मनाना है या सीधे साधे तरीके से भी मना के अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि या अल्लाह इसी तरीके से नाच गाने और ऐसी ज़िंदगी से गुजारते गुजारते हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो चुका है, हमने बहुत सारी गलतियाँ कर ली है पूरे इस एक साल में। तो अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमने जो भी इबादतें की हैं उसमें जो कुछ भी कमी पेशी है उसको माफ़ फरमा कर हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमें नेक रास्ता दिखाए, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक फरमाए। ये दुआ करके इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर इस तरीके से जो है फंक्शंस करके अपनी फजूल खर्ची करना है, अपने पैसे का रुबाब जो है दूसरों को दिखाना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे, चाहे उनकी बेरेटिक सर्जरी की हो या फिर जो मैंने कल इल्यूमिनाटी के बारे में सत्तानी के लिए बनाई थी उस पर एक जो है गुस्ताख रसूल के बारे में मैंने बात की हुई है। एंड में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो पूरी देख लेना कि वो कौन गुस्ताख रसूल है। नेक्स्ट उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आपको दिख रही है एंड स्क्रीन पे देख लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।